नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि माउथ कैंसर के बारे में। बात करूंगा माउथ कैंसर क्यों होता है, किन लोगों को होता है, और अगर माउथ कैंसर हो गया तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या तकलीफ होती है और क्या उसमें सावधानी रखनी चाहिए। और साथ ही बात करूंगा वैक्सीन के बारे में, जिससे माउथ कैंसर की होने से बचाव किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं माउथ कैंसर। माउथ कैंसर दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है आज के लाइफस्टाइल डिजीज में। लाइफस्टाइल में आप डेली हैबिट्स में हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप पाल के रखे हैं जिससे माउथ कैंसर होने की संभावना बढ़ते ही जा रही है दोस्तों। तो कुछ कारणों के बारे में बात करना चाहूँगा कि माउथ कैंसर या ओरल कैंसर क्यों होता है, किस कारण होता है। माउथ कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। उसमें बहुत सारे कारण में सबसे पहला कारण आता है टोबैको यूज़र। टोबैको यूज़र जो तंबाकू ज़्यादातर खाते हैं। तंबाकू कई रूप में हो सकता है। आप सिगरेट स्मोकिंग कर सकते हैं, आप तंबाकू खा सकते हैं, गुटखा खाने से हो सकता है, तंबाकू खाने से हो सकता है, या किसी भी प्रकार का टोबैको चुबिंग, अगर आप तंबाकू, सुपारी और कोई भी खैनी, गुटखा अगर आप खाते हैं, उसके कारण भी आपको माउथ कैंसर या ओरल कैंसर की समस्या देखने को मिल सकती है दोस्तों। दूसरा कारण है अल्कोहल। अगर कोई रेगुलर अल्कोहल लेता है, अल्कोहल भी एक कारण बनता है माउथ कैंसर होने का। तीसरा है एक्सेसिव सन एक्सपोजर ऑफ लिप, मतलब बहुत समय तक अगर आप डेली ज़्यादातर समय आप धूप में रहते हैं और जो मुंह का फेस का एरिया ज़्यादातर मुंह में फेस में रहता है धूप का एरिया, तो लिप कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। मैं एक बात करूंगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इसलिए बात करूंगा, एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण फैलता है। अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर अगर आप रखते हैं, उससे ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए, खासकर माउथ कैंसर के लिए, या और खासकर यूट्राइन कैंसर के लिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए। इन कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। तो माउथ कैंसर के बचाव के लिए आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर का भी अगर आप उपयोग करते हैं तो आप सावधानी से उपयोग करें, और विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, विदाउट कॉन्डोम, निरोध सेफ्टी के यूज़ ना करें। अगर ये वायरस अगर आपको लग जाती है तो आप रिस्क फैक्टर में चले जाते हो। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, लो इम्यून सिस्टम है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी कम है, तो भी आप माउथ कैंसर के केस में, माउथ कैंसर के रिस्क में आप चले जाते हैं दोस्तों। अगर आप मुंह में लगातार गुटखा खा के रखते हैं, उसे आप क्लीन नहीं करते हैं, कई लोगों को हमने देखा कि वो मुंह में गुटखा खा के सो जाते हैं, रात में सो जाते हैं, गुटखा दिन भर दबाए रहते हैं। ऐसे लोगों को 99% ज़्यादा चांस बढ़ जाती है माउथ कैंसर या ओरल कैंसर होने का। चीक कैंसर हो जाता है, टंग कैंसर हो जाता है, और मुंह के अंदर किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। इस कैंसर सेल्स में डेवलप होने लग जाते हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा खासकर होता है आपके माउथ कैंसर केस में। अगर ये कैंसर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलती है। उसमें आपको देखने को मिलेगा मुंह में, मुंह के अंदर या लिप्स में ऐसा जो कोई घाव हो जाएगा जो ठीक ही नहीं होगा। जो आप किस भी कर लीजिएगा, आप कोई भी दवाई खा लीजिएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी, वो माउथ कैंसर अगर है आपको, तो मुंह के अंदर की जो छाले हैं, घाव है, होठ के अंदर का जो लिप्स है, लिप्स के अंदर जो घाव है, उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। ये पहला एक संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है मुंह के अंदर सफ़ेद या लाल चकत्ते हो जाएं, वाइट या रेडिश पैच ऑन द इनसाइड ऑफ द योर माउथ। अगर आपके मुंह के अंदर सफ़ेद कलर का और रेड कलर का वाइट या रेड पैच बना हुआ है और ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अगर वो ठीक नहीं होता है, तो दूसरा सिम्टम्स ये हो सकता है कि आपको ओरल कैंसर की संभावना बनती हो। तीसरा है अगर आपके माउथ में टीथ्स हैं, टीथ अगर रेगुलर हिलते हैं, उसका पेनलेस है और ये प्रॉब्लम बना हुआ है, तो भी एक कारण माउथ कैंसर का हो सकता है अगर आप उसको रिमूव नहीं करवाते हैं तो। तीसरा है मुंह के अंदर कोई गांठ हो जाए, कोई लंप डेवलप हो जाए, कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए,
जो दर्द नहीं करता है, तो भी एक वो चौथा सिम्टम्स हो सकता है माउथ कैंसर होने का। मुंह में कैंसर होने का पांचवा जो सिम्टम्स है या लक्षण भी देखने को मिलता है, आपको मुंह में लगातार दर्द रहता है, मुंह चलाने में दर्द होता है। जैसे आप मुंह चलाते हैं, मुंह में ये एंगल, जैसे आप मुंह खोलते हैं, मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, ये एंगल आप माउथ में पेन होता है, रेगुलर पेन होता है। कोई भी मेडिसिन खाने से पेन खत्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन वो पेन प्रॉपर बना रहता है। वो पेन रेडिएट होता है, रिफर्ड होता है ईयर की तरफ, मतलब मुंह में और कान में लगातार दर्द होता है। आपके माउथ ओपनिंग जो है, मुंह का जो ओपनिंग है वो नहीं होती है, मुंह नहीं खुलता प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से मुंह न खुलने के कारण आप माउथ कैंसर की संभावना में आप बढ़ सकते हैं। आप इस तरह की अगर आपकी प्रॉब्लम आती है, और अगर आपको खाना खाने में, गुटकने में, पानी गुटकने में, थूक गुटकने में, अरे कोई फूड पार्टिकल्स गुटकने में, फूड आइटम गुटकने में अगर आपको परेशानी होती है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर का। तो हमने देखा कुछ 4-5 सिम्टम्स अगर आपको ये देखने को मिलते हैं, तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपको माउथ कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को आप जाके दिखाइए, आप उसे आइडेंटिफाई करवाइए कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर माउथ कैंसर है, टंग कैंसर है, तो टंग के अंदर छाले हो जाते हैं, कोई ओवर ग्रोथ होने लग जाता है, वाइट पैच हो जाता है, ल्यूकोप्लेकिया लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है मुंह में, और जिग जैग साइज बन जाता है। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बन जाता है जीभ के अंदर, चीख के अंदर। ये कुछ साइन हैं जो बताती हैं कि आपका जो मुंह है वो सही नहीं है, आपकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, आपको माउथ कैंसर की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह कोई सिम्टम अगर आपको दिखाई देता है, अपने नज़दीकी डॉक्टर को तुरंत दिखाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए। दोस्तों, बचाव क्या करें? अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो आप टोबैको अगर खाते हो तो तुरंत क्विट करिए, आप उसे छोड़िए। अल्कोहल लेते हैं तो इसको अल्कोहल छोड़िए। और एक्सपोजर करते हैं, अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा है, आपको धूप में ज़्यादा रहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप धूप में रहने की जो टाइमिंग है वो कम हो जाए। सेक्सुअल रिलेशन बनाने की जो हैबिट्स है मल्टीपल पार्टनर से, अगर वो है तो उसे आप हैबिट को कम करिए। अगर बनाते हैं तो आप सेफ्टी का उपयोग करिए, कंडोम या निरोध का उपयोग करिए, जिससे आपके इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाए। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, मल्टीविटामिन खाइए, गुड हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, एग्स खाइए, फिश खाइए, इस तरह के विटामिन की टैबलेट खाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, गिलोय खाइए। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको बढ़ने से बच जाएंगे आप। अगर आप आइडेंटिफाई हो जाता है आपको प्रॉब्लम है, कैंसर सेल्स डेवलप हो गए हैं, आप उसका प्रॉपर तरीके से अर्ली साइन में, अर्ली स्टेज में अगर आपको प्रॉपर पता चल जाता है, तो आप कीमोथेरेपी से और उसको मेडिकोथेरेपी से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं विदाउट सर्जिकल प्रोसीजर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया कि माउथ कैंसर क्या होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किन लोगों को होता है और कैसे से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको समझने में थोड़ा भी हेल्प किया, यह टॉपिक माउथ कैंसर कैसे होता है, ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी, हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कोई जानकारी चाहिए आपको तो शेयर करिए। माउथ कैंसर के लोगों को, और जो गुटखा खाते हैं उन लोगों को शेयर करिए कि अगर आप गुटखा खाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और अपने हेल्थ के बारे में आप कितना ज़्यादा आप लापरवाह हो सकते हैं। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, हमारे चैनल से आप जुड़िए और तरह तरह के आप हेल्थ टॉपिक, आप हेल्थ अपडेट पाइए, उसे आप देखिए, समझिए और दूसरों को जागरूक करिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए और अपने आप को अपडेट करिए। हम डेली अपडेट डालते हैं, डेली अपडेट वीडियो डालते हैं, जिसे आप देखिए और अपने आप को हेल्थ अपडेट रखिए। दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।